जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ दिशा में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को चकली की रेसिपी बताने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बात ज़रूर बताती हूँ कि हम क्या करते हैं, चकली, मुरकू, ठेठरी इसे ही बोल देते हैं। लेकिन ठेठरी जो होता है वो गाँव में अलग तरीके से बनता है, उसका शेप भी अलग होता है। तो आज मैं आप लोग को दोनों बताऊँगी कि चकली मुरकू किसे कहते हैं, ठेठरी किसे कहते हैं। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत स्वाद से भरा हुआ एकदम कुरकुरा बनाने वाले हैं, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। ये नमकीन और थोड़े से ही आटे से हम 50 से 70 जो मुरकू है वो बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 4 कटोरी जो है वो बेसन का आटा ले रही हूँ। इसी कटोरी में मैं इसको नापी हूँ और इसी ही कटोरी में मैं 1 कप जो है वो चावल आटा लेने वाली हूँ, जैसा आप देख रहे हैं। और इसी ही कटोरी में मैं आधी कटोरी जो है वो गेहूँ आटा नापूंगी। बस इतना ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आधा मैं स्किप कर रही हूँ। थोड़ा सा ही हमको गेहूँ आटा लेना है, तो तीनों आटे जो है हम इसी तरीके से मेज़रमेंट करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। टेस्ट जो नमक का थोड़ा कमी रखिएगा, तलाने के बाद जो है ज़्यादा नमक आने लग जाता है। अब हम इसमें मीठा नीम की जो पत्ती हैं उसे क्रश करके डालेंगे। ये भी आपका ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, अदरवाइज़ मत डालिएगा। मीठा नीम की पत्ती जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसे डालें तो बहुत ही महीन पीसेस में, छोटे छोटे आकार में डालिएगा, क्योंकि ये क्या होगा कि आप जब बनाएंगे चकली तो आपकी मशीन में फंस सकता है। तो इसे आप बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में डालिएगा। अब मैं यहाँ पे लहसुन, धनिया, मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आने वाला है। और अजवाइन को मैं यहाँ पे क्रश करके डाल रही हूँ इसमें। और इसी तरीके से हम इसमें जीरा भी क्रश करके डालेंगे। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है आप वो स्किप कर सकते हैं। ये सब चीज़ डालने से जब हम इसे खाते हैं तो इसका जब बाइट मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। कलर के लिए हम यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ और आधा कटा नींबू खट्टे चटपटे टेस्ट से बनाने के लिए यहाँ पे मैं निचोड़ रही हूँ। अब हम इसमें मोवन डालेंगे, ताकि जो हमारा जो मुरकू है वो अच्छे तरीके से खस्ता वो उसमें बन पाए। तो इसके लिए यहाँ पे गरम तेल हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही तेल डालिएगा, और लगे तो आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से हम इस तेल को पूरे तरीके से जो मोवन डाले से छुपा देंगे, ताकि हाथ में छूने में आसानी हो और वो थोड़ा सा पक जाए। और इसके ऊपर से हम धनिया पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं, जो कि हमने घर में ही बनाया है। आप चाहें तो महीन पीसेस में धनिया भी डाल सकते हैं, हरी धनिया। इस तरीके से हम मिला लेंगे और दोनों हाथों की सहायता से मुट्ठी बांध के देख लेंगे कि ये बंधा रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा मोवन लग गया है। इसमें ज़्यादा मोवन तेल नहीं लगता है। मोवन उसी को कहते हैं जो हम तेल डालते हैं। अब पानी की सहायता से हम इसे अच्छे तरीके से गूँथ लेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़्यादा डाल देंगे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। और इसे गूँथने के बाद हम इसे आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिए थे। उसके बाद इस पर गोल गोल लोई बना के हम साँचे में इसे डाल लेंगे, जितना इसमें आ जाएगा उतना। और ऊपर से पानी लगा के इसे दबाते हुए प्रेस करके हम इसे चकले बना लेंगे। तो इस तरीके से हम गोल गोल चकले बना लेंगे। दोस्तों, आपके लिए एक टिप है कि आप इसे गूँथने के बाद इसे ढक के आधा से 45 मिनट तक आप इसे ढक के रख दीजिएगा, उसके बाद ही इसे बनाइएगा। दोस्तों, वैसे तो ये हर त्यौहार में बनता है और इसे आम तरीके से भी हम कभी भी बना सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं या बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो हम उसे बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसे आराम से 1 महीना स्टोर करके रखा जा सकता है। ये बहुत टेस्टी और कुरकुरा होता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। और शाम के चाय के नाश्ते के लिए छोटी छोटी भूख को मिटाने में भी कारगर होता है। तो इस तरीके से मैंने सबको बना लिया है और एक जो प्लेट है वो फ्राई करने के लिए भी चला गया है। तो चलिए आइए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। जब भी आप इसे फ्राई करेंगे तो कम लो रहना चाहिए आपका फ्लेम गैस का, और आपका तेल भी कम गर्म होना चाहिए, तभी आप इसे डालेंगे। जब तक एक तरफ सिक आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट के इसे निकाल देंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ठेठरी किसे कहते हैं, तो वो प्योर बेसन का बनता है। उसे इस तरीके से बेलने के बाद इसे रोल करके बनाया जाता है, तो इसे ठेठरी कहा जाता है। और गाँव में इसे इसी तरीके से सेप दिया जाता है। देखिए, अगर आप चाहें तो आपके पास अगर साँचा नहीं है या फिर आप इस तरीके का पसंद करते हैं तो आप ठेठरी इस तरीके से बना सकते हैं। अलग अलग शेप में हाथ से भी इसे डिज़ाइन दिया जाता है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन ठेठरी प्योर बेसन का बनता है। तो हमने इसे छान के निकाल लिया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन में आगे पीछे पूरे तरीके से सेक लिया है। और हमारा जो ठेठरी है कुरकुरा बन के तैयार हो गया है। ये शाम के नाश्ते में भी बहुत कारगर साबित होता है। तो आप भी इसे झटपट बनाइए। और आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, तपती धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन आ चुका है। कहना ना पड़े, पशु पक्षियों के लिए अपनी छत मुंडेर में दाना पानी चारा जरूर रख दीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे पशु पक्षियाँ विलुप्ति के कतार में हैं, तो हमें उन्हें बचाना है, अपने धरोहर को समेटना है। तो आप भी इसमें अपना कदम बढ़ाइए और अपना योगदान दीजिए। आप बेजुबान जानवरों की मदद कीजिए, बदले में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एक बार करके तो देखिए।